नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का जो सेकंड स्टेज होता है सीबीटी का। उसमें डीजल मैकेनिक ट्रेड का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं जो कि 2019 में एग्ज़ाम हुआ था। एग्जैक्ट डेट 21 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ था और ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप रेलवे एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है प्रीवियस ईयर्स क्लास। और अगर आपको किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे बीआरओ व्हीकल मैकेनिक, आईटीबीपी, एमएमवी और मोटर मैकेनिक व्हीकल और डीजल मैकेनिक ट्रेड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऑटोमोबाइल ट्रेड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उस सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इसी सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में हमने एक अलग सी प्लेलिस्ट बना दी है, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो ये नहीं देखी है, ऑटोमोबाइल मैकेनिक ट्रेड्समैन का पेपर जो कि 23/12/2016 को हुआ था, ये भी हमने सॉल्व करा दिया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है इसमें। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये आप देख पा रहे होंगे रेलवे एलपी टेक्नीशियन सेकंड स्टेज का डीजल मैकेनिक का पेपर है। एग्ज़ाम डेट है 21/1/2019। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धातुएं आ की किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? तो श्रेणी डी के अंतर्गत आती है, क्लास डी की फायर के अंतर्गत आती है, मेटल। नेक्स्ट है, द अल्टरनेटर इज यूजुअली ड्रिवन बाय। तो अल्टरनेटर नॉर्मली किससे ड्राइव मिलती है अल्टरनेटर को? तो कौन किससे मिलती है? बेल्ट ड्राइव से अल्टरनेटर चलता है। नॉर्मली ज़्यादातर जो भी गाड़ियाँ होती हैं बेल्ट ड्राइव से ही अल्टरनेटर को ड्राइव मिलती है। नेक्स्ट है, स्टैटिक डीजल इंजनों में किस ऑयल पंप का प्रयोग किया जाता है? तो रोटरी टाइप ऑयल पंप का प्रयोग किया जाता है स्टैटिक डीजल इंजनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर स्ट्रोक उत्पन्न करने के लिए 4 स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट कितना घूमती है? तो 4 स्ट्रोक की क्रैंकशाफ्ट कितना राउंड घूमती है एक पावर स्ट्रोक को पाने के लिए? तो कितना, 2 राउंड घूमती है, यानी कि 720 डिग्री घूमती है। एक एक राउंड कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीए थ्रेडों को किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो नंबर 0 से 12 नंबर तक निर्दिष्ट किया जाता है किसको? बीए थ्रेडों को। तो लास्ट तक बने रहे। 75 क्वेश्चन है इसमें, 75 क्वेश्चन आते हैं सीबीटी 2 में ट्रेड एग्जाम के लिए। तो लास्ट तक बने रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा टर्बोचार्जर में टरबाइन के घूमने का कारण है? तो टरबाइन के घूमने का कारण कौन है टर्बोचार्जर में? तो एग्जॉस्ट गैस, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन के प्रत्येक सिलेंडर का मध्य प्रभावी दाब क्या होता है? तो कितना होता है प्रत्येक सिलेंडर के मध्य प्रभावी दाब? 8 से 10 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो एट्थ एक क्वेश्चन आया था इसमें, रिंग स्पैनर का डायग्राम दिया गया था उसमें, और उसको बताया गया था कि चित्र में जो दिखाया गया है उसको पहचानिए। तो वो क्या था? उसका आंसर है रिंग स्पैनर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे चित्र रिंग स्पैनर लिखा हुआ क्योंकि उसका डायग्राम दिया गया था। जो एग्जाम में आया था उसका डायग्राम दिया गया था रिंग स्पैनर का, और बताया था कि निम्नलिखित में से ये किस चीज़ का चित्र है। तो रिंग स्पैनर उसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर होता है 1342, 1342। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? प्लेटों की संख्या और उनके आकार पर निर्भर करती है ऑटोमोबाइल बैटरी की क्षमता। नेक्स्ट है, हेड और बड़े सिरे को जोड़ने वाली कनेक्टिंग रोड के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो जो कनेक्टिंग रोड होती है ऐसी होती है ऊपर से, और नीचे की तरफ ऐसे होती है। तो इस तरीके से होती है कनेक्टिंग रोड। तो ये जो बीच का हिस्सा है, तो इस हिस्से के बारे में पूछ रहा है, तो ये हिस्सा क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है, क्या कहते हैं इसको? सैंक कहते हैं। ये हेड हो गया और ये नीचे बड़ा सिरा हो गया कनेक्टिंग रोड का, और बीच का जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? सैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग निकास प्रणाली यानी कि एग्जॉस्ट सिस्टम में होने वाले शोर को कम करने के लिए किया जाता है। तो एग्जॉस्ट सिस्टम में जो आवाज शोर को कम करता है वो कौन सा डिवाइस है? तो मफलर के द्वारा क्या होता है? नॉइस कम होती है। नेक्स्ट है, सिंगल सिलेंडर इंजन को संतुलित करने के लिए प्रतिभार यानी काउंटर वेट किस में निर्मित किए जाते हैं? तो काउंटर वेट को किस में बनाया जाता है, किस पार्ट में बनाया जाता है काउंटर वेट को सिंगल सिलेंडर इंजन को बैलेंस करने के लिए? तो किस में बनाया जाता है? क्रैंक शाफ्ट में
काउंटरवेट बने होते हैं। अगला प्रश्न है, इंजन में शीतलन प्रणाली यानी कूलिंग सिस्टम के विफल हो जाने पर कौन सी समस्या उत्पन्न होगी। तो अगर कूलिंग सिस्टम फेल हो जाएगा तो क्या समस्या आ सकती है। तो क्या होता है, पिस्टन सीज हो जाएंगे अगर कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियल पिस्टन इंजन आर यूज्ड फॉर। तो रेडियल पिस्टन इंजन कहाँ यूज किए जाते हैं। तो सबमरीन इंजन में यूज किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन पिकअप में समस्या का कारण है। तो घिसा हुए क्लच के कारण क्या होता है, इंजन में पिकअप की समस्या आ जाती है। अगर क्लच प्लेट घिस चुकी है तो गाड़ी को अच्छे तरीके से पिकअप नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शीतलक कूलेंट का उपयोग एल्यूमिनियम वर्कपीस की रिमिंग के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है। तो केरोसिन का प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम के वर्कपीस की रिमिंग के टाइम पे कूलेंट के तौर पे। अगला प्रश्न है, क्लच इज लोकेटेड बिटवीन द गियर बॉक्स एंड इंजन। तो क्या है, क्लच किसके बीच में लोकेट होता है, गियर बॉक्स और इंजन के बीच में लोकेट होता है। तो जो एग्जाम हुआ था उसमें दोनों क्वेश्चन लगातार सीरीज में आए थे और आंसर भी इन्हीं में से मिल गया था। जैसे सेकंड क्वेश्चन ये आया था कि डैश को इंजन और गियर बॉक्स के बीच में रखा जाता है। तो किसको रखा जाता है, क्लच को रखा जाता है। सेम जो ऊपर का क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था कि क्लच किसके बीच में लोकेटेड होता है। तो गियर बॉक्स और इंजन के बीच में। तो अगर कोई जैसे एक दो क्वेश्चन के आंसर तो हमें एग्जाम में ही मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल बेयरिंग किससे बने होते हैं। तो किससे बने होते हैं, व्हाइट मेटल से बने होते हैं सेल बेयरिंग। अगला प्रश्न है, वक्रीय ग्रुप काटने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो वक्रीय ग्रुप काटने के लिए हाफ राउंड नोज चीजर का यूज किया जाता है, यानी अर्धगोलाकार नोक वाली छेनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन की निम्न शक्ति का क्या कारण है। तो निम्न शक्ति का क्या कारण है, यानी कि लो आउटपुट का क्या कारण है। तो क्या सिलेंडर में निम्न संपीड़न दाब, यानी कि सिलेंडर में अगर लो कंप्रेशन प्रेशर होगा तो क्या जो आउटपुट होगा, पावर आउटपुट होगा, वो भी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप किसके द्वारा संचालित होता है। तो जो इनलाइन एफआईपी होता है वो किसके द्वारा चलता है, क्रैंकशाफ्ट के द्वारा चलता है। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में उपयोग किया जाने वाला एयर फिल्टर क्या प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है, एयर फिल्टर का क्या काम है, साफ एवं फिल्टर की गई हवा को इंजन को देने का काम है किसका, एयर फिल्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन की शीतलन प्रणाली में एंटी फ्रीज कूलेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है एंटी फ्रीज कूलेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में टर्बो चार्जर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, यानी कि आयतनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए टर्बो चार्जर का यूज किया जाता है डीजल इंजन में। अगला प्रश्न है, बैटरी के वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व में स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जो बैटरी होती है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे नापते हैं, हम हाइड्रोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ताप एवं दाब के अधीन दहन करने पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या उत्पन्न करती है। तो जब हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे जब फ्यूल जलता है तो उस टाइम पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती हैं। तो क्या बनाती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाती हैं, तो NOx बनाती है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल बैटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन किसके अधीन काम करेगा। तो किसके करेगा, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल पे, यानी कि नियत दाब चक्र के अधीन काम करता है क्या, डीजल इंजन। अगर यही सेम क्वेश्चन पेट्रोल के लिए पूछेगा तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पे काम करता है क्या, पेट्रोल इंजन या ऑटो साइकिल इंजन, किस पे, वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और डीजल कांस्टेंट प्रेशर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कूलिंग सिस्टम में एग्जॉस्ट गैस का रिसाव संभवतः किसकी वजह से होता है। तो वाटर कूलिंग सिस्टम में किसकी वजह से होता है एग्जॉस्ट गैस का रिसाव कूलिंग सिस्टम में। तो अगर सिलेंडर हेड गैसकेट को कोई डैमेज हो गया तो उसके कारण क्या हो सकता है, कूलेंट में एग्जॉस्ट गैसेस मिक्स हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच डैश भाग है। तो किसका भाग है क्लच, तो ट्रांसमिशन प्रणाली का भाग है क्लच। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फोकस पावर ऑफिशियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम 4 स्ट्रोक इंजन में हर सिलेंडर में कितने वाल्व होते हैं। तो जो नए 4 स्ट्रोक इंजन है उनमें क्या हर सिलेंडर में कितने होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, यानी कि 2 इनलेट वाल्व होते हैं और 2 एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर के प्रज्वलित होने के क्रम को क्या कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, तो फायरिंग ऑर्डर कहा जाता है सिलेंडर के प्रज्वलित होने के क्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सिलेंडर लाइनर, तो कौन से सिलेंडर लाइनर है, तो ऑप्शंस दिए गए थे अलग अलग, तो उसमें क्या सिलेंडर लाइनर दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, ड्राई टाइप और वेट लाइनर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का उपयोग करने से सिलेंडर ब्लॉक का जीवन काल बढ़ जाता है, तो किसका उपयोग करने से सिलेंडर ब्लॉक का जीवन काल बढ़ता है, सिलेंडर लाइनर का अगर हम यूज करेंगे तो ब्लॉक जो सिलेंडर ब्लॉक है उसका जीवन काल बढ़ जाता है, लाइफ बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कार के क्लच में फ्री पैडल प्ले लगभग कितनी होती है, तो 25 mm से 40 mm तक जो ऑप्शन होता है वो राइट आंसर होता है। हालांकि इसमें जो आंसर की दी गई थी रेलवे के द्वारा उसमें 3 mm बताया गया था, तो वो 3 सेंटीमीटर हो सकता था, पर उसमें 3 mm बताया गया था, जिस पे ऑब्जेक्शन भी करा था। तो जो राइट आंसर होगा इसका 25 mm से 40 mm के बीच में जो भी ऑप्शन रहा होगा वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंजन संपीड़न दाब के कम होने के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है, तो संपीड़न दाब कम होने से क्या होगा, यानी कि क्या हो सकता है, रिंग या बोर के घिसा हो सकता है, जिसके कारण क्या संपीड़न दाब यानी कंप्रेशन प्रेशर कम होता है। अगला प्रश्न है क्रैंक केस किससे बना होता है, तो किससे बना होता है क्रैंक केस, कास्ट आयरन से बना होता है क्रैंक केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजेक्टर की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो प्रेशर टेस्टिंग गेज के द्वारा डीजल इंजेक्टर की जांच की जाती है। एबीएस का मतलब क्या है, यानी एबीएस की फुल फॉर्म बतानी है, तो ये आपको पता ही होगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। नेक्स्ट है ड्रिल का क्लियरेंस कोण किसके बीच होता है, तो किसके बीच होता है, 8 डिग्री से 12 डिग्री के बीच होता है ड्रिल का क्लियरेंस कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द गैप बिटवीन द इनसाइड डायमीटर ऑफ एन इंस्टॉल्ड बेरिंग एंड द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, तो बेसिकली क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है जो क्रैंकशाफ्ट का बाहरी व्यास है और जो बेरिंग लगा हुआ है क्रैंकशाफ्ट पे उसके भीतरी व्यास के जो बीच में गैप होता है तो उस गैप को हम क्या कहते हैं, तो किसे कहते हैं हम, ऑयल क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग की चौड़ाई और पिस्टन रिंग के ग्रुप की चौड़ाई के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो रिंग साइड क्लियरेंस कहते हैं रिंग की चौड़ाई और पिस्टन रिंग के ग्रुप की चौड़ाई के बीच के अंतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थर्मोस्टेट इज मोस्टली यूज्ड इन मॉडर्न ऑटोमोबाइल, तो किसमें होती है, वैक्स टाइप का ज़्यादातर यूज होता है थर्मोस्टेट वाल्व का। नेक्स्ट है विंग नट्स आर यूज्ड इन, तो विंग नट्स किस में यूज़ किए जाते हैं, तो एयर क्लीनर में यूज़ किए जाते हैं, जो एयर फिल्टर होता है उसमें जो ऊपर लॉक करने के लिए होता है उसमें विंग नट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पारंपरिक डीजल इंजन में ईंधन फीड प्रणाली का सही क्रम क्या है, तो फ्यूल फीड सिस्टम का क्या सही क्रम है, तो क्या है, सबसे पहले फ्यूल टैंक लगा रहता है, फ्यूल टैंक से फ्यूल आता है फीड पंप में, फीड पंप से फ्यूल फिल्टर में, फ्यूल फिल्टर से एफआईपी में, एफआईपी के बाद इंजेक्टर में, और इंजेक्टर के बाद लास्ट में स्प्रे कहाँ हो जाता है, इंजन के सिलेंडरों में स्प्रे हो जाता है, तो ये होती है फ्यूल फीड सिस्टम का सही क्रम। नेक्स्ट है इन एन इंजन अ थ्रोटल पोजिशन सेंसर इज प्लेस्ड एट, तो इंजन में थ्रोटल पोजिशन सेंसर कहाँ फिट किया जाता है या लगा रहता है, तो कहाँ लगा रहता है, इनलेट मैनीफोल्ड में लगा रहता है थ्रोटल पोजिशन सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी गियर बॉक्सेस आर यूज्ड इन फ्रंट व्हील ड्राइव, तो जो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है उसमें कितने गियर बॉक्स यूज किए जाते हैं, तो कितने करे जाते हैं, एक ही गियर बॉक्स प्रयोग किया जाता है फ्रंट व्हील ड्राइव में। नेक्स्ट है सिलेंडर लाइनर प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है, तो सिलेंडर ब्लॉक को सुरक्षा या सहारा देने का काम करता है सिलेंडर लाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्ट्रोक इंजन में डाउनवर्ड स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, तो जब टू स्ट्रोक में डाउनवर्ड मोशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, चार्ज दहन कक्ष में प्रवेश करता है और नया चार्ज क्रैंक केस में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिस्टन की गति के सापेक्ष वाल्वों के खुलने और बंद होने को क्या कहा जाता है, तो पिस्टन के जो मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो वाल्व का ओपन होना और क्लोज होना होता है वो क्या कहलाता है, वाल्व टाइमिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डीजल इंजन के ईंधन में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, तो डीजल इंजन के ईंधन में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, वह 1% के ग्रेटर देन होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्यूल फीड पंप का दाब डैश डैश होता है, तो कितना होता है फ्यूल फीड पंप का दाब तो 5 बार होता है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे की तरफ वाली बुश किससे बनी होती है, तो किससे बनी होती है, जो कनेक्टिंग रॉड है उसका छोटा सिरा, तो छोटा सिरा ऊपर वाला होता है
इसके अंदर जो बुश किस मेटल की बनी रहती है, तो किसकी बनी रहती है, ब्रॉन्ज की बनी रहती है, यानी कांसा की। नेक्स्ट है पिस्टन रिंग किससे बने होते हैं, तो पिस्टन रिंग बने रहते हैं ढलवा लोहे से, जिसे हम कास्ट आयरन कहते हैं। अगला प्रश्न है 4 स्ट्रोक साइकिल में संपीड़न स्ट्रोक के दौरान वाल्व होते हैं। मीन्स क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 4 स्ट्रोक साइकिल में जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है उस टाइम पे वाल्व की पोजीशन क्या होती है, तो क्या होती है, दोनों वाल्व बंद होते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्टन रिंग एंड गैप को किसके द्वारा नापा जाता है, तो जो पिस्टन रिंग एंड गैप है उसको हम फिलर गेज के द्वारा नापते हैं। अगला प्रश्न है इंजन के संपीड़न दाब को किसके द्वारा मापा जाता है, तो कंप्रेशन प्रेशर को किसके द्वारा नापा जाता है इंजन के, तो कंप्रेशन प्रेशर गेज के द्वारा इंजन का कंप्रेशन प्रेशर नापा जाता है। अगला प्रश्न है कैटेलिटिक कन्वर्टर का क्या कार्य है, तो क्या कार्य होता है कैटेलिटिक कन्वर्टर का, हानिकारक गैसों को उपयोगी गैसों में परिवर्तित करना, यानी कि जो कम हार्मफुल गैसेज होती है जिसका ज़्यादा पर्यावरण पे असर नहीं होता है उस गैस में परिवर्तित कर देती है हानिकारक गैसों को कैटेलिटिक कन्वर्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी फ्रीज विलयन के लिए डीजल इंजन में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्लाइकोल और ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है किसको, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, तो 153624 होता है 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन में गवर्नर का कार्य किसको नियंत्रित करना है, तो गवर्नर किसको कंट्रोल करता है, तो फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करने का काम क्या करता है डीजल इंजन में, गवर्नर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी इंजन के शीतलक या पानी का तापमान प्रदर्शित करने के लिए वाहन में टेम्परेचर गेज कहाँ लगाया जाता है, तो जो कूलेंट का टेम्परेचर होता है उसको दिखाने के लिए कौन गेज कहाँ फिट होता है, टेम्परेचर गेज डैशबोर्ड पर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनियमित आकार के अपघर्षक कणों की मदद से वर्क पीस से छोटे चिपों के रूप में धातु को हटाने की प्रक्रिया कौन सी है, तो ग्राइंडिंग होती है, जिसे हम अपघर्षक के कणों की मदद से वर्क पीस से छोटे छोटे चिप के रूप में काटते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्रेशर फीड कूलिंग सिस्टम, तो प्रेशर फीड कूलिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट है, तो वाटर पंप होता है प्रेशर फीड सिस्टम में लगा हुआ। नेक्स्ट है वेट टाइप एयर क्लीनर इज ऑल्सो नोन एज, तो जो वेट टाइप का एयर क्लीनर होता है उसको हम किस और नाम से जानते हैं, तो क्या ऑयल बाथ एयर क्लीनर के नाम से जानते हैं हम वेट टाइप एयर क्लीनर को। अगला प्रश्न है इंजन का एग्जॉस्ट गैस प्रेशर कितना होता है, तो कितना होता है 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इंजन का एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर। जो थोड़ा हाई एंड गाड़ियां होती है उसकी थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, पर जो नॉर्मली होते हैं वो कितने होते हैं 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम आर द ऑयल सील्स यूज्ड, तो ऑयल सील किस में यूज़ की जाती हैं, तो लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या ऑयल सील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टार्टर मोटर रोटेट्स द, तो स्टार्टर मोटर किसको घुमाता है, तो किसको घुमाता है स्टार्टर मोटर, फ्लाई व्हील को घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन में इंजेक्टर दाब कितना होता है, तो इंजेक्टर दाब कितना होता है 100 से 120 बार होता है। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये इंजेक्टर दाब की बात कर रहे हैं ना कि फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो जो फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर होता है वो कितना होता है 1000 टू 1800 बार होता है, लेकिन ये इंजेक्टर दाब की बात कर रहे हैं जिसपे मतलब 100 से 120 बार होगा तो इंजेक्टर उससे पहले खुलेगा ही नहीं, वो इंजेक्टर का अपना प्रेशर होता है। अगर इससे ऊपर का जो प्रेशर डलेगा तभी जाके इंजेक्टर क्या ओपन होता है, तो उसको क्या इंजेक्टर दाब कहते हैं। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, जब एग्जाम में देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को तो आपको उसमें से कोई ऐसे ऑप्शन देखने को ही नहीं मिलते कि 1000 से 1800 की रेंज या 1600 बार की रेंज के कोई क्वेश्चन नहीं दिखते, तो वो क्या इंजेक्टर के दाब की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन सेंसर को डैश सेंसर भी कहा जाता है, तो किस और नाम से जाना जाता है ऑक्सीजन सेंसर को, तो लैम्डा सेंसर के नाम से जाना जाता है ऑक्सीजन सेंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन ऑयल कंजम्पशन इज हाई व्हेन द, तो इंजन ऑयल कंजम्पशन हाई कब होता है जब पिस्टन रिंग घिस चुकी होती है, तो तब क्या इंजन ऑयल का कंजम्पशन अधिक होता है, खपत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टर को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए मोटी केबल की आवश्यकता होती है क्योंकि, तो जो स्टार्टर मोटर है उसमें देखा होगा आपने कि मोटी तार लगाई जाती है, तो क्यों आवश्यकता होती है वो मोटी तार लगाने की, ताकि क्या मोटर को अत्यधिक धारा की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए क्या मोटी तार लगाई जाती है ताकि ज़्यादा धारा फ्लो करे।
करंट फ्लो करे। नेक्स्ट है CIDI का पूरा नाम क्या है, तो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन है CIDI का पूरा नाम। तो ये 75 क्वेश्चन थे रेलवे ALP टेक्नीशियन के सेकंड स्टेज के डीजल मैकेनिक ट्रेड वालों के लिए, जो कि हेल्पफुल है मोटर मैकेनिक ट्रेड के लिए भी। और अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं BRO व्हीकल मैकेनिक, ITBP MMB ट्रेड के लिए, या फिर BSF व्हीकल मैकेनिक, या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका ऑटोमोबाइल ट्रेड से संबंधित है, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने ग्रुप्स में स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, और ये फोकस पावर ऑफिशियल चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।